हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम अतुल पटेल, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज बच्चों हम लोग आप लोगों को लास्ट जितना भी लेक्चर हो गया उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन लिखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, आप लोग उसको पहले ट्राई आप लोग कीजिएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई आइसोटोनिक स्पीसीज। आइडेंटिफाई आइसोटोनिक स्पीसीज। आइडेंटिफाई आइसोटोनिक स्पीसीज। ऑप्शन ले लीजिए बच्चों। ए ऑप्शन N14 एंड C14। बी ऑप्शन बच्चों C12 एंड C14। सी ऑप्शन है बच्चों C12, N13 एंड O14। एंड डी ऑप्शन बच्चों ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों आप लोगों के सामने चार स्पीसीज लिखी है। देयर आर फोर ऑप्शन इन व्हिच टू स्पीसीज प्रेजेंट एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन थ्री स्पीसीज प्रेजेंट। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा आइसोटोनिक स्पीसीज है। इनमें से कौन सा आइसोटोनिक स्पीसीज है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हमें बता दो कि आइसोटोनिक स्पीसीज होते क्या हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग हमें बताओ कि आइसोटोनिक स्पीसीज होते क्या हैं। तो आइसोटोनिक स्पीसीज बच्चों जो होते हैं, आइसोटोनिक स्पीसीज आप लोगों को मैं याद दिला दूं। आइसोटोनिक स्पीसीज दोज स्पीसीज which has same number of न्यूट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक स्पीसीज। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो हमने ये आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का जो फार्मूला होता है, एटॉमिक मास मतलब A माइनस का एटॉमिक नंबर Z। यही क्या होता है बच्चों अपना, यही क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताता है। क्या बताता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इन एवरी स्पीसीज यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एवरी स्पीसीज। तो फर्स्ट ऑप्शन लो कार्बन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6। तो यहां से अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करोगे, तो 14 माइनस का 7 कितना न्यूट्रॉन आ गया, 7। यहां पर आ जाओ बच्चों 6 और 6, तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं होगा, तो अपना ये ऑप्शन कहा गया खल्लास। सेकंड ऑप्शन में बच्चों चेक करो, यहां पर 6 इसे वैसे ही पता चल रहा है कि क्या है, आइसोटोप है। आइसोटोप क्यों है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो ये तो ऐसे ही चला गया खचा। बचा अपना कौन सा, थर्ड वाला ही होगा। थर्ड वाला ही सही होगा, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि दो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, रॉन्ग हो चुके हैं। तो अपना कौन ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा।
थर्ड कैसे होगा इसको देख लो, जैसे इसको देखो 6 7 8 एटॉमिक नंबर लिख लिया हम लोगों ने। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, इसका कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6 न्यूट्रॉन। इसमें आ जाओ 13 है, कितना 13, 13 माइनस का 7 कितना हो जाएगा 6 न्यूट्रॉन। ऐसे इसमें आ जाओ कितना हो जाएगा 14 माइनस का 8 कितना हो जाएगा 6 न्यूट्रॉन। तो हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम है, हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, हेंस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो बच्चों नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, आ जाओ बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आइडेंटिफाई आइसोडाइफर्स स्पीसीज, आइडेंटिफाई आइसोडाइफर्स स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट डाउन कीजिए, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स स्पीसीज, आइसोडाइफर्स स्पीसीज। अब यहां पर आपको बोल दिया आइसोडाइफर्स, तो आइसोडाइफर्स की कंडीशन आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब तक इसकी कंडीशन आपके दिमाग में नहीं आएगी तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, कौन से स्पीसीज होते हैं, ये कंडीशन आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। तो ऑप्शन लिखिए बच्चों, पहला ऑप्शन रहेगा आपका आर्गन 40 एंड कॉपर 63, इनका एटॉमिक नंबर हम लिख दे रहे हैं 18 एंड 29। बी ऑप्शन बच्चों लिखिएगा, थोरियम 234 एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 19 एंड यूरेनियम 238 एटॉमिक मास एंड 92 होता है एटॉमिक नंबर। आ जाओ बच्चों थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आप लोगों का हो जाएगा आर्गन 40 और 80 एंड निकिल 60 एंड 28। फोर्थ ऑप्शन बच्चों डी ऑप्शन आपका रहने वाला है, डी ऑप्शन हो जाएगा निकिल 60 एंड 28 एंड कोबाल्ट 60 एंड 27। चलो बच्चों आप लोग हमें फाइंड आउट करके बताओ आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइसोडाइफर्स की कंडीशन आपको आनी चाहिए। आइसोडाइफर्स की कंडीशन क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया है कि आइसोडाइफर्स की कंडीशन क्या होती है, जिसमें सेम हो, क्या सेम हो, ए माइनस का 2z, ए माइनस का 2z जिसमें सेम रहेगा उनको क्या बोलेंगे आइसोडाइफर्स। तो ये आइसोडाइफर्स की कंडीशन क्या होती है, आइसोडाइफर्स यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूं, आइसोडाइफर्स की कंडीशन होती है सेम क्या हो, ए माइनस का 2z की वैल्यू क्या हो सेम हो, ए माइनस 2z की वैल्यू क्या हो सेम हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं आइसोडाइफर्स। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए माइनस का 2z वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं कितना हो जाएगा, ए क्या है एटॉमिक मास, ए क्या है एटॉमिक मास, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तो ए की जगह पर क्या लिखोगे 40 माइनस 2 इंटू 80 कितना आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आएगा 4, कितना आएगा 4। आ जाओ उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम, तो यहाँ पर a माइनस 2z की वैल्यू कितनी आ गई 4, a माइनस 2z की जो वैल्यू आई कितनी आ गई 4, आर्गन के केस में कितनी आ गई 4। अब आ जाओ कॉपर के केस में देखते हैं, इसके केस में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 63 माइनस का 2 इंटू 29, 2 इंटू 29 इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 63 माइनस का 9 टू जा 18 और 2 टू जा 4 और 5 58, 58 को 63 में से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना आएगा 5। तो मतलब a माइनस
ए माइनस टू जेड की वैल्यू, ए माइनस टू जेड की वैल्यू कॉपर के केस में कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब ये तो आइसोडाइफर्स नहीं होने चाहिए। आइसोडाइफर्स की कंडीशन क्या होती है, ए माइनस टू जेड की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बी ऑप्शन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बी ऑप्शन में क्या है, थोरियम और यूरेनियम। क्या है, थोरियम और यूरेनियम। तो थोरियम वाला हम देखते हैं। थोरियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 234। कितना, 234 माइनस का 2 इंटू 90, ये कितना हो जाएगा, 234 माइनस का 180, 180। इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 4, और कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। मतलब इसमें वैल्यू कितनी आ गई है माइनस टू जेड की, 54। कितनी आ गई, 54। आ जाओ इसके केस में, यूरेनियम के केस में देखो, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 238 माइनस 2 इंटू 92। इसको सॉल्व करो आगे तो 238 माइनस 4 और 8, 184। अब 184 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो कि कितना आ जाएगा, 4 और 5, 4 और 5। मतलब यहां पर देखो 54 54 वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस टू जेड की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन एक तो अपना ये हो गया, ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आ जाओ थर्ड देखते हैं। थर्ड के केस में देखो, आर्गन के केस में हम लोगों ने पहले निकाल लिया ए माइनस टू जेड की वैल्यू कितनी आती है 4, तो इसको 4 लिख लो। हमें निकिल का निकालना है, तो निकिल का देखो कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 2 इंटू 28। इसको सॉल्व करो तो 60 माइनस का 6 56 56 मतलब 4। तो ऑप्शन ए भी हो गया अपना सही। इसमें भी कितना रहा, 4 4 ए माइनस टू जेड की वैल्यू क्या आ रही है, सेम सेम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट, डी देखो, डी डी निकिल, निकिल के केस में हमने भी निकाला है कि इसमें ए माइनस टू जेड की वैल्यू कितनी आती है 4, तो 4 लिख लो। कोबाल्ट के केस में देखना तो 60 माइनस का 2 इंटू 27 कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई करा दो, इसमें फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 60 से, कितना हो जाएगा 4 5 54। यहाँ पर कितना आ गया 6। मतलब ए माइनस टू जेड की वैल्यू कोबाल्ट के केस में कितनी आती है 6, निकिल के केस में कितनी आई 4। मतलब ए भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही है, इसमें आपके दो ऑप्शन सही है, सी वाला और बी वाला। तो मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, टू ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर में आपका क्या जाने वाला है, आंसर में क्या जाने वाला है, आंसर में आपका जाने वाला है बी एंड सी, बोथ आर करेक्ट। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ओके बच्चों, नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ओके बच्चों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको लिखना आइडेंटिफाई, 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 आइडेंटिफाई आइसोस्टर, आइसोस्टर, आइसोस्टर। ऑप्शन लिखिए बच्चों, ऑप्शन में आपका रहने वाला है, पहला ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट ऑप्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2O, एंड N2O। बी ऑप्शन लिखिए, बी ऑप्शन CO2 एंड N2O, एंड N2O। सी ऑप्शन लिखिए, CO एंड NO। डी ऑप्शन लिख लीजिए बच्चों, नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया बच्चों, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। आइसोस्टर कैसे पहचानोगे,
सबसे पहले एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो आइसोस्टर क्या होते हैं? आइसोस्टर दोज स्पीसीज, दोज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ आइटम क्या हो, सेम हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? आइसोस्टर बोलते हैं। तो आइसोस्टर में दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नंबर ऑफ आइटम क्या हो, सेम हो। तो मतलब पहली कंडीशन क्या होती है आइसोस्टर की? आइसोस्टर की पहली कंडीशन बच्चों लिख लो। आइसोस्टर की पहली कंडीशन इसमें आप लोग लिख लो कि आइसोस्टर की जो फर्स्ट कंडीशन होती है, स्पीसीज क्या होनी चाहिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम जो होता है बच्चों वह सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम मस्ट बी सेम इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तब उसको आप जाकर के बोलोगे आइसोस्टर, तब जाकर के उसको क्या बोलोगे? आइसोस्टर। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकालना आप लोगों को सिखाया कि सम ऑफ द एटॉमिक नंबर, सम ऑफ द एटॉमिक नंबर। यदि कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड न्यूट्रल है तो जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वह उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो आ जाओ यहां पर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का कितना? 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। इसके केस में आ जाओ 7 और इसका 8। तो यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2। तो मतलब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो 7 इंटू 2 प्लस का 8 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बच्चों आप लोग देख रहे होंगे एक चीज कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, पहली ही कंडीशन फेल हो गई, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। आ जाओ सेकेंड पे मूव करते हैं। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2। तो 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 8 गुना 16, ये कितना हो गया? 16 प्लस 6, 16 और 6 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर आ जाओ इसके केस में देखें, इसका नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लस का 8 कितना हो जाएगा? 40 प्लस का 8, इसमें भी कितना आ गया? 22 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? सेम होगी, मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई? इसकी फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ आइटम सेम हो। तो नंबर ऑफ आइटम की हम लोग अगर बात करें, नंबर ऑफ आइटम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर CO2 के केस में टोटल कितने आइटम है बच्चों? 3। एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन का है, तो टोटल कितने आइटम हो गए? 3। यहाँ पर भी कितने आइटम है? 3। 2 किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं, और एक किसका है? ऑक्सीजन का। तो टोटल कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। तो अपना ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। आ जाओ देखते हैं और कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो CO है और NO है। सपोज ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन दो मतलब डिफरेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ और होंगे, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। ओके, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन हो गया आपके प्रैक्टिस के लिए। हर टाइप के क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिए हैं जितना अभी तक हमने पढ़ाया। अब आगे आप लोग इस पे क्वेश्चन कीजिएगा, आप लोगों को इस पे DPP मिल जाएगी, जा करके हमारे उसको क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या आपने उसको, जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है द मास्टरमाइंड हब, वहां पर जाइएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको DPP डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है द मास्टरमाइंड हब। द मास्टरमाइंड हब हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल का नाम जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी के नाम से है
द मास्टर माइंड हब, द मास्टर माइंड हब। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पर आप लोग जाइएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा एंड गेट फाइंड आउट द डेली प्रैक्टिस सेट, और आप लोगों को वहां पर डेली प्रैक्टिस सेट डीपीपी मिलते रहेंगे। आगे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो मॉइस्चर को क्या करें, एब्जॉर्ब करें। सपोज दैट कहीं पर नमी है, कहीं पर क्या है, नमी है, तो आप अगर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को वहां पर रख दोगे, वहां पर आप ले जाकर के हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को रख दोगे तो उस जगह की नमी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो नमी मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं उनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो लिखिए इसमें सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब, सब्सटेंस व्हिच absorb moisture, substance which absorb moisture। लिख लो बच्चों। और सेकंड पॉइंट लिखना, ये तो इसका हो गया डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट ये रहेगा बच्चों आप लोगों का यहाँ पर कि जो सब्सटेंस है मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन उसमें वो डिजॉल्व नहीं होगा, उसमें वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सब्सटेंस इज नॉट डिजॉल्व, सब्सटेंस इज नॉट डिजॉल्व in moist water, in moist water। moist water में सब्सटेंस अपना डिजॉल्व नहीं होता या एब्जॉर्ब वाटर यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ मॉइस्ट ना लिखो, यहाँ पर एब्जॉर्ब लिख दो, एब्जॉर्ब वाटर। देखो एक चीज ध्यान देना, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस किसे बोलेंगे, तो पहला क्या है, सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो क्या करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, उसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। लेकिन ये सब्सटेंस मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे लेकिन एब्जॉर्ब वाटर के द्वारा, एब्जॉर्ब वाटर के द्वारा वो डिजॉल्व नहीं होंगे, वो सिर्फ पानी को सोख करके ऐसे अपने आप में पड़े रहेंगे एज इट, वो डिजॉल्व नहीं होते। जिस शेप में उनको ले करके वहां पर रखोगे उसी शेप में एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो पड़े रहेंगे। सपोज दैट हमने ऐसे कोई शेप का ले लिया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, इसको हमने मॉइस्चर में रख दिया, मॉइस्चर इसने एब्जॉर्ब किया तब भी इसका शेप ऐसे ही रहेगा जैसे आप पहले रखे थे। बिफोर एब्जॉर्बेशन एंड आफ्टर एब्जॉर्बेशन ऑफ मॉइस्चर, शेप ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस डज नॉट चेंज बिकॉज ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो नोट डाउन कर लो डिफिनेशन को। इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो MgO और CaO, MgO एंड CaO इसके बेस्ट एग्जांपल है, उनको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेली ट्विसेंट सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेली ट्विसेंट सब्सटेंसेस, डेली ट्विसेंट सब्सटेंसेस। देखो डेली ट्विसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ये सब्सटेंसेस को कहीं रखोगे, सपोज दैट सॉलिड स्टेट में आपने इनको मार्केट से खरीद के लाया, अब इनको आपने जहां पर मॉइस्चर वहां पर रख दिया, तो जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो ऐसे सब्सटेंस जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट उसे क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। तो यहां पर लिख लो एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम, क्या करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड becomes liquid and becomes liquid। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, गेट डिजॉल्व in absorbed वाटर। जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं, तभी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखो, इसके एग्जांपल रहने वाला आपका FeCl3। FeCl3 जो होता है डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होता है। नोट डाउन कर लो। आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए हम लोग, ये छोटे छोटे पॉइंट है थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए सब सब्सटेंसेस कैसे होते हैं। एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन रहते हैं ये वर्ड, तो वर्ड के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस ये कैसे होते हैं, इनको जब ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एयर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, एयर में अगर इनको हम रख दें तो ये मॉइस्चर को रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मॉइस्चर को रिलीज कर देते हैं, मतलब इनमें जो नमी होती है उनको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो लिखिए रिलीज मॉइस्चर when exposed to air। जब इनको हम एयर में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर का सारा मॉइस्चर रिलीज कर देते हैं, मतलब पानी को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल में CuSO4.5H2 इसका नाम होता है ब्लू विट्रियन। क्या नाम होता है, ब्लू विट्रोल। इनका नाम होता है ब्लू विट्रोल, नीला थोथा। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिनको अगर आप एयर में रख दो तो ये अपने अंदर से पूरा मॉइस्चर क्या करता है, रिलीज कर देता है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लो आप लोग। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आल्सो कॉल्ड ड्राइंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट बोलते हैं। लिख लो, आल्सो कॉल्ड ड्राइंग एजेंट। इनको क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट भी बोलते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, डिफिनेशन लिखो, used to remove water from a material, used to remove water from मटेरियल से वाटर को रिमूव करने में इनका यूज किया जाता है। एग्जांपल लिख लो, जैसे P2O5, दूसरा लिख लो कंसंट्रेट H2SO4, जिसमें से P2O5 जो होता है, ये बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंपेयर टू कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 से क्या होता है, बेटर होता है। क्या होता है,
बेटर होता है। तो बच्चों आगे का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जो भी रहेगा सिस्टम उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए, हंसते हंसाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए।